हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लिस्ट स्टडी बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आप लोग को देख याद होगा, हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 9 का क्लास। तो क्लास 9 में हम केमिस्ट्री जो सेकेंड टर्म की चीज़ों को पहले स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट किए थे और हमारा जो टॉपिक था वो था एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। तो हमने प्रीवियस के दो वीडियोज में हमने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक जो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको हम कवर कर लिए थे। तो आज हम उसी के आगे चलते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता था हमें पता चल गया। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो ड्रॉबैक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये चीज़ हमारा हो जाएगा ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम लोग डाल्टन्स के ड्रॉबैक पढ़ेंगे। अब देखो, ड्रॉबैक मतलब होता है कि दिमाग में हम लोग को ये रहता है कि यार जब गलत था तो हम लोग पढ़ के उन रहे हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। देखो, जब डाल्टन को हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो उस समय मतलब मॉडर्न का मतलब हाँ, इसको ओल्ड बोलते हैं। मॉडर्न तो हम एंटोनी लेवोजियर है। डाल्टन को हम बोलते हैं ओल्ड केमिस्ट्री के फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री। तो ओल्ड केमिस्ट्री के फादर हम डाल्टन को बोलते हैं। तो उस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, बहुत सी चीज़ों को खोजना बाकी था, बहुत सी चीज़ें प्रोसेस में चल रही थी। तो उस समय उन्होंने जो अपना लॉ दिया था डाल्टन्स ने, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही थी। बट धीरे धीरे जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, कुछ चीज़ें निकल कर आई, तो उनके कुछ चीज़ें क्या हो गई, गलत हो गई। और उस समय गलत नहीं थे, जब डाल्टन ने बताया तो उस समय वो चीज़ें गलत नहीं थी। बट चीज़ें जब इम्प्रूवमेंट हुई तब कुछ चीज़ें उसमें क्या हो गई, गलत हो गई। तो आज हम वही पता करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें गलत हो निकली, कौन कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जैसे देखो, सिंपल सा सबसे पहला उनका जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन्स एटॉमिक में पहला जो डाल्टन ने चीज़ें बताया था कि जो कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी स्टेट में हो, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है एटम होता है। मतलब डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एक किसने कहा था, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बोला था कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक अनकटेबल होता है, मतलब अनडिवाइजेबल होता है। हम इसको काट नहीं सकते, इसको छोटा नहीं कर सकते। बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर किया गया, किसका डिस्कवर किया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर किया गया तो ये तीनों कहाँ थे, एटम के अंदर थे। ये सब तीनों कहाँ थे, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। तो जैसे एक एटम ले लिए सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल की तरह, एक स्फीयर की तरह। इसके बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। तो डाल्टन ये सब चीज़ें डाल्टन के समय में डिस्कवर नहीं की गई थी। तो डाल्टन ने सबसे छोटा किसको मान लिया था, एटम को। बट जब सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया गया, तो जो उनकी एक थ्योरी थी, जो उनका एक कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने बताया था कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या हो गई, गलत हो गई। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले उनकी कमी थी, जो पहले उनकी जो गलती थी कह सकते हैं। तो पहला एक चीज था उनके कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी चीज देखो, अब दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरे इसमें देखा गया था कि उन्होंने एकदम से को सिंपल लैंग्वेज में अच्छे समझते, पहले एकदम बढ़िया से समझ में। दूसरा चीज देखो, दूसरा उन्होंने क्या बताया था, ए डाल्टन ने,
तो उन्होंने बताया था कि अगर हमारे सेम एटम मतलब कि एक ही एटम्स का बना कोई मतलब कोई हमारे पास बड़ा मैटर है, उसके एटम का जो कह सकते हो प्रॉपर्टीज होगा, मास होगा, सब सेम होगा। मतलब कि अगर हमारे पास सेम एटम है, अगर हमारे पास सेम एटम का बना मटेरियल है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा, उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज होगी, समझ में आ रहा है ना। और उसका जो एटॉमिक मतलब जिससे भी मतलब जो भी एटम से रिलेटेड होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, सब क्या होगा, सेम होगा। उन्होंने क्या बताया था, अगर सेम एटम है तो एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, ध्यान रखना क्या क्या, एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक प्रॉपर्टी और एटॉमिक एक कह सकते हैं हम नंबर, ये सब हमारे एटॉमिक नंबर, ये हमारा क्या होगा, सेम होगा। एक किसने बताया था, डाल्टन ने, कि अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्रॉपर्टीज सेम होगी। बट एक नई चीज डेवलप किया गया, एक नया चीज खोजा गया, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होता क्या है, तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि आइसोटोप्स एटम्स की एटम की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, सेम होता है। आइसोटोप्स जो खोजा गया, देखो डाल्टन ने, ध्यान समझना, डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने ये बताया था कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स का बना हुआ है कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होगी, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा, सब क्या होगा, सेम है। बट जब आइसोटोप्स का डिस्कवर किया गया, आइसोटोप्स का मतलब कि एटम्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, 1H1, 1H2, 1H3। बात करते हैं हम कार्बन का, C612, C614, फिर 13 और C614। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं 8, 16, 8, 17, 8, 18। तो ये सब क्या है, उसके आइसोटोप्स हैं, किसके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के। देखो इस सब का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, सबका डिफरेंट है, सब सेम एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने बताया क्या था डाल्टन ने, कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं तो सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्रॉपर्टी सब क्या होगा, सेम होगा। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिमेंट्स तो एक ही है बट उसका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। एलिमेंट्स हमारे पास देखो सब सेम है, ए भी कार्बन, ए भी कार्बन, ए भी कार्बन, बट उसका एटॉमिक मास हम देख रहे हैं अलग अलग है। जैसे ऑक्सीजन का देखो सब ऑक्सीजन है बट सबका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये जब आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स का डिस्कवर किया गया, आइसोटोप्स के बारे में ये जाना गया, तो उनके जो उनका जो दूसरा लॉ था या उनका दूसरा एटॉमिक थ्योरी था कि सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज सब सेम होंगे, वो भी उनका क्या हो गया, गलत हो गया। किससे गलत हो गया, आइसोटोप्स से। उन्होंने बताया था अपने एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम होता है, सेम एटम है तो सेम एटम का एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स का जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज सब सेम होगा। बट आइसोटोप्स में हमने देखा कि एटम तो सेम हो रहा है बट सबका जो एटॉमिक मास है सबका डिफरेंट हो रहा है। तो ये उनके दूसरे कॉन्सेप्ट थे, दूसरा उनका जो एटॉमिक थ्योरी थे वो गलत हो गए। आई होप समझ में आया होगा। इसको आप लोग क्या करते हैं, नोट्स भी करते चलेंगे। चलो देखते हैं तीसरा जो इनका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था, तीसरा देखो इनका जो कॉन्सेप्ट था, ध्यान समझना है। तीसरा जो इनका कॉन्सेप्ट था, तीसरा इन्होंने जस्ट उसी के आगे का चीज था। उन्होंने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। बट अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो एटॉमिक साइज होंगे,
एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सभी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये सभी क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास सेम होगा, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो सब चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होगी। बट बाद में जब एक नई चीज़ खोजी गई जिसको हम बोलते हैं आइसोबार, क्या बोलते हैं, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, तो सेम उसी का आइसोटोप्स का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट सेम अलग अलग एलिमेंट्स रहता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर ए क्या होता है, डिफरेंट होता है। गॉट इट। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार मतलब एटम्स के या एलिमेंट्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसका एटॉमिक मास तो सेम होगा बट उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं, ले लें अगर हम आर्गन का, कैल्शियम का एग्जांपल ले लें, आर्गन का इस कैल्शियम, इसका देखो एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, बस दोनों का एटॉमिक मास देखो क्या होता है, 40 होता है। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, ये भी ध्यान रखो, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। अब देखो डाल्टन ने क्या बताया था, अब डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उसका एटॉमिक मास क्या है, सेम है, उसका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो मतलब उनके ये भी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी गलती मतलब चीजें जब डेवलपमेंट होते गए तो चीजों को क्या किया गया, किया गया, उसमें सुधार किए गए। एक हम ऐसे नहीं कर सकते कि डाल्टन की चीजें गलत थी, उन्होंने गलत बताया, जब हमें जब गलत था तो पढ़ाया क्यों जाता है, बहुत से माइंड में हमारे क्वेश्चन आते, बट रियलिटी कुछ और है। उस समय चीजें उतनी डेवलप नहीं थी, उस समय जितनी चीजें उन्होंने बताया था सब सही था, बट जब साइंस आगे आया, साइंस डेवलप किया तो कुछ चीजें जब निकल कर आए तो वो चीजें हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। गॉट इट। तो ये हमारे कुछ क्या थे, उनके ड्रॉबैक कर सकते, उनके जो कमियां थी उसको हम कर सकते, तो ये सब चीजें उनको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना का वजूद मेरा। चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक सिंबल की। अब हम बात करते हैं किसका, एटॉमिक सिंबल। अब एटॉमिक सिंबल क्या होता है, एटम तो क्या हो गया, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बताया, कैसे बताया, सब पता चल गया। अब हम बात करेंगे एटॉमिक सिंबल की। देखो अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, तो जो एटम थे उसके नाम बहुत बड़े बड़े थे, थोड़ा सा चीज़ें लिखने में पढ़ने में मुश्किलें होती थी। तो किया क्या गया कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था एटॉमिक सिंबल का, तो देखो इसमें आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम है, एक हमारे थे एल्केमिस्ट, एक हमारे थे एल्केमिस्ट थे। सबसे पहला नाम आता है एल्केमिस्ट का। अब एल्केमिस्ट ने क्या किया, एल्केमिस्ट ने एक ऐसा तो इन्होंने सोचा, सबसे पहले इन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े जो एलिमेंट्स के नाम हैं इसको कुछ ऐसा मतलब इसमें किया जाए कि उसको हम एक सिंबल द्वारा हम उसको क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके। तो इन्होंने बस एक बताया, इन्होंने कोई तरीका नहीं दिया, इन्होंने कुछ बनाकर एग्जाम्पल नहीं दिया, बस इन्होंने एक सोचा कि नहीं अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एटम्स पड़े हैं तो हम उसको किसी न किसी एक सिंबल के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो सबसे पहला काम किसने किया था? एल्केमिस्ट ने। तो बता दिया कि हमें क्या करना है। अब इसको स्टार्ट किसने किया? डाल्टन ने। अब डाल्टन ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिंबल के बारे में तो डाल्टन का नाम आता है। तो डाल्टन ने क्या किया है? डाल्टन को, इसको हम डाल्टन सिंबल भी बोलते हैं, डाल्टन सिंबल, जो उनका रूल था डाल्टन सिंबल्स। तो इसको उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने एक बेस ले लिया, क्या? सर्कल। एक सर्कल को बेस बना दिया। अब इसी में वो अलग अलग चीजों को क्या किए, इसी में अलग अलग अपना क्रिएटिविटी करते रहे और चीजों को क्या किए, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते रहे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया, ऐसे सर्कल बना दिया, एक ऐसे पॉइंट लगा दिया। तो ये उनका इसका मतलब ये जहां पे ऐसा रहता था उस समय उसको उन्होंने क्या बताया कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन को उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से खाली कर दिया, मतलब एक सर्कल था इसको पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया है। ए उनके अकॉर्डिंग ए जहां पे भी रहेगा उसको उन्होंने क्या मान लिया, ऑक्सीजन मान लिया। फिर उसके बाद करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन में क्या किया उन्होंने, सर्कल बनाया और इस तरीके से आधा आधा कर दिया, पेट फाड़ दिया उसका, आधा आधा कर दिया। तो ये हमारे उनका क्या, एक इसको रिप्रेजेंट करने लगा नाइट्रोजन को। फिर उसके बाद करते हैं सिल्वर। सिल्वर को भी उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया और इस तरीके से एक उसके बीच में क्या लगा, लिख दिया, यस लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को उन्होंने क्या किया, इस तरीके से करके और इसको पूरा एकदम कलर कर दिया, ब्लैक, पूरा ब्लैक कर दिया, पूरा ब्लैक कर दिया। ये उनके अकॉर्डिंग एक इसको सिंबलाइज कर रहा है, कार्बन को। फिर हम बात करते हैं सल्फर को। सल्फर, तो सल्फर को उन्होंने कैसे किया, उन्होंने एक सिंबल इसी तरीके से बनाया और मतलब सर्कल बना और बीच में से क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इस तरीके से बात करते हैं लेड का। लेड LA, तो ए हमारा उन्होंने बीच में क्या लगा दिया, Al लगा दिया। ए उनके अकॉर्डिंग लेड का सिंबल है। बात करते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का, तो फास्फोरस को उन्होंने एक सर्कल बना दिया, इसको 3 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। इनके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, सल्फर हो गया। इसी तरह बात करते हैं कॉपर का। कॉपर का, तो कॉपर को उन्होंने क्या बना दिया, एक सर्कल और बीच में सर्कल बना के बीच में क्या लिख दिया उन्होंने, C लिख दिया। बात करते हैं जिंक का, तो एक सर्कल बना दिया और सर्कल में उन्होंने क्या लिख दिया, Z लिख दिया। उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया। फिर बात करते हैं मरकरी के। मरकरी के, तो मरकरी में सर्कल बना के इस तरीके से उन्होंने क्रिएटिविटी बना एक कर दी। ये उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, मरकरी हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। फिर आयरन। आयरन को उन्होंने क्या लगा दिया, इस तरीके से I। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कुछ कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट किया, लाइक जैसे अगर वाटर कहीं वाटर को अगर उनको रिप्रेजेंट करना है वाटर, तो देखो वाटर में उन्होंने देखा कि उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन के थे, यही होता है हमारे पास H2O, तो दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन के। तो उन्होंने कैसे बनाया, इस तरीके से 3 सर्कल बना दिया और इस तरीके से सर्कल बना दिया। अब देखो हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल कैसा है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल क्या है, एकदम ब्लैंक। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हाइड्रोजन ये हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पूरा उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, CO2 होता है। तो देखो ये हो गया हमारा इस तरीके से,
अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सी है वो सिंगल है, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। ऑक्सीजन हमारे पास क्या एकदम ब्लैंक है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या ब्लैंक है, तो ए उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सर्कल को बेस बनाया और कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को और कंपाउंड को क्या किया, रिप्रेजेंट किया और एक सिंबल उन्होंने इस तरीके से बताया। बट आप लोग को भी पता लग रहा होगा कि ये सब चीजें क्या हो कि अगर हम पूरे एलिमेंट्स के बारे में सोचें, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको सोचें फिर उससे मिलकर इतने सारे कंपाउंड्स बने उसको देखें तो ये सब चीजें बड़ी अटपटी लगेंगी और शायद कंप्लीट भी ना कर पाए, उतनी जो उसमें चाहिए उतनी चीजें वो कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिसमें ब्रैकेट लगा है तो तो उन सब चीजों को क्या कर सकता है, डिफाइन नहीं कर पाता है। तो ये सब चीजें क्या होगी, इसको मान्यता नहीं मिला गया, इसको क्या किया गया, इसको नकार दिया गया। इनके जो डाल्टन्स के जो सिंबल थे इसको जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इसको मना कर दिया। बट ध्यान रखना है, नाम किस ए सिंबल के बारे में सबसे पहले सोचा किसने था, तो एल्केमिस्ट ने, और उसके बाद उनके बातों को अनुसरण करके कुछ चीजों के बारे में बताया किसने, तो डाल्टन ने। तो ये सब कुछ थे एक सिंबल के बारे में। बट हम लोग जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जे वर्जिलियस का। जे वर्जिलियस ने सबसे पहले क्या किया, एक अच्छे तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया और उन्होंने बेस किसको माना, उन्होंने बेस माना लैटिन और ग्रीक वर्ड को। ध्यान रखना कि जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल पढ़ते हैं, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम बोलेंगे तो किसका है, जे वर्जिलियस का। किसका, जे वर्जिलियस का, जे वर्जिलियस का। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, जे वर्जिलियस का। इन्होंने सबसे पहले सिंबल का एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा योगदान, मतलब इन्हीं की चीज के बेसिस पे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं। मतलब जो सिंबल एटॉमिक सिंबल जे वर्जिलियस ने बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी यूज करते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट उसमें भी हुआ है बट ज़्यादातर इन्हीं का योगदान है। इन्होंने बेस किसको माना था, तो ग्रीक एंड लैटिन वर्ड को, ग्रीक एंड लैटिन वर्ड को उन्होंने क्या माना था, बेस माना था। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एटॉमिक सिंबल। तो अब देखो, अब हम लोगों को जो आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें वो हमारा है एटॉमिक मास। तो उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।